मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। आज की कहानी मध्य प्रदेश की है। भेजने वाले हैं राजपाल जी। राजपाल जी एक किराए के मकान में रहते थे, नौकरी करते थे। उनके साथ में उनका परिवार था, उनकी मिसेज थी, उनकी एक छोटी बच्ची थी। तो क्या हुआ था उनके साथ, क्या घटी थी घटना, ये जानने के लिए चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये घटना 2003 की है। मैं जिस पुराने मकान में रहा करता था, मकान मालिक हमें नोटिस दे दिया था 15 दिन पहले। वो खुद आया था, अब बता के गया कि आप राजपाल जी ये घर खाली कर दीजिए, ये हमें घर किसी को बेच दिया है। अब इतना शॉर्ट नोटिस पर घर खाली करना, दूसरा घर ढूंढना मुझे बहुत बड़ा मुसीबत लग रहा था। एक तो मेरी नौकरी ऐसी थी कि उसमें ज़्यादा टाइम मिलता ही नहीं था। आखिरकार करें तो क्या करें, अपना घर तो था नहीं कि मना कर सकते। और हम नए घर तलाश करने लगे। अब जितनी मेरी नौकरी से टाइम मिलता था, शाम को मैं आता था तो जा कर के घर को तलाश करता था। और जल्दीबाजी में एक मकान हमें मिल ही गया। वो मकान देखने में साफ सुथरा था और वहाँ पर जो गली मोहल्ला था वो भी मुझे सही लग रहा था। हम और अड़ोसी पड़ोसी से कुछ भी नहीं पूछे, क्योंकि हमें जल्दीबाजी थी, इस घर को खाली करना था और हम उस घर में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन हमें जरा भी भनक मिलती, कोई अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हमें कान में डाल देता कि ये घर ठीक नहीं है, इसमें जो भी किराएदार आता है उसके साथ कोई न कोई समस्या लगी रहती है और वो ये घर छोड़ कर के भाग जाता है, तो मैं इस घर को लेता ही नहीं। लेकिन उस टाइम भी जब मैं सामान लेके आ रहा था, पड़ोसी ज़रूर देख रहे थे, लेकिन किसी ने जरा सा भी हिंट नहीं दिया, ना इशारा दिया। शायद मकान मालिक जो था उससे वो लोग डरते थे, घबराते थे। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। आखिरकार हम उस घर में शिफ्ट हो गए थे। पहली जो रात थी सकुशल बीती थी और हम लोग बहुत थके हुए भी थे। हम एक बार जब सोए तो सुबह ही हमारी नींद खुली थी। इसके बाद वही अपने काम की ड्यूटी पर जाना, और इसी चक्कर में पूरा दिन हमारा लग चुका था। अपने काम से जब लौटा तो रात के 8 बजे हुए थे। पत्नी खाना वाना बना करके और रेडी कर रखा था और मैं भी खाना वाना खा करके 10 बजे तक हम लोग अपना आराम करने लगे थे। रात के करीब 1 बजे के आसपास मुझे कुछ आहट महसूस हुई, जैसे हमारी छत से कोई नीचे उतर रहा है। और वो एक ही मंजिल का घर था और जो सीढ़ियाँ जाती थी वो हमारे गेट के पास से ही एक जीना ऊपर की तरफ गया था और ऊपर भी दरवाज़ा बंद था छत का और नीचे भी हमने बंद कर रखा था। तो मतलब ही नहीं हो सकता था कि छत से कोई नीचे आए या फिर नीचे से कोई ऊपर जाए। मैं थोड़ी देर आहट लेता रहा। मुझे लगा कि ऐसा थोड़ी हो सकता है। लेकिन जब मैंने महसूस करना शुरू किया तो आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। कोई भारी कदम से छत से नीचे आ रहा था और कुछ देर के बाद में वही कदम जो मुझे सुनाई पड़ रहे थे ऊपर की तरफ जा रहा था। मेरी पत्नी सोई हुई थी, मेरी बिटिया सोई हुई थी। मैं अपने पत्नी को उठाना चाहता था, लेकिन मैं सोचा कि अगर उठाऊंगा तो मेरी पत्नी डरपोक है और वो डर जाएगी। इसके बीच हल्ला हुल्ला करने लगेगी। अब मेरी फिर बिटिया
का नींद टूट जाएगा। और इसीलिए मैंने अपने पत्नी को नहीं उठाया। अब मैं पलंग से खड़ा हो गया, उठ गया और अपने रूम का दरवाज़ा खोल दिया। और जैसे ही दरवाज़ा खोल करके मैं जीने के साइड में गया तो देखा एक कम से कम 7-8 फीट का आदमी होगा। सफ़ेद कपड़ा नीचे से ऊपर तक था उसका, और उसकी जो सर का साइज था वो भी बहुत बड़ा मुझे दिखाई दे रहा था, और वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था। मेरी आहट सुनकर के वो मेरी तरफ मुड़ा, और जैसे ही मेरी तरफ में मुड़ा, मैं उसकी आंखें और सब चेहरा वगैरह देख करके मैं एकदम डर सा गया कि इतना शक्ल भयानक था उसका कि मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये इंसान तो हो ही नहीं सकता है। और ना चाहते हुए मेरे गले से चीख निकल गई, और वो भी तेज तेज। अब जैसे ही मैं चीखा, वो जो सफ़ेद कपड़ों वाला इंसान जो सीढ़ियों को ऊपर चढ़ रहा था, और सेकंडों नहीं लगाया और चुटकी बजाते ही मेरे पास पहुंच गया और मेरे जैसे एकदम गला को दबोच दिया। मैं चिल्लाने का भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, उसके बंधन से मुक्त होने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो तो छोड़ ही नहीं रहा है। अब मुझे लगने लगा कि मेरी अब मौत हो जाएगी। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, एक अजीब सी घबराहट, एक अजीब सी मुझे महसूस हो रहा था। मैं खूब चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज़ गले से निकल नहीं रही थी। आज शायद मेरी पहली ही चीख से मेरी पत्नी जाग चुकी थी, और बाहर निकल करके मेरा नाम लेकर के पुकारने लगी, कहाँ हो तुम और क्या हुआ तुम्हारे साथ में। और वो जब मैं कोई आवाज़ नहीं दिया तो हमारे पास पहुंच गई थी। और जैसे ही उसने देखा उस सफ़ेद भूत को, तो उसकी भी चीख निकल गई थी, और उसके मैं बंधन में जकड़ा हुआ था। अब वो इतना डर गई थी कि बस चिल्लाती जा रही थी, लेकिन पड़ोस में से कोई भी नहीं आया उस रात को। शायद उनको सब पता था कि उस घर में ऐसा ही कुछ चलता है, रात में कुछ न कुछ वहाँ होता रहता है। और उसी टाइम मेरी पत्नी घर के अंदर भागी। मैं उसको चिल्लाने की कोशिश, बताने की कोशिश कर रहा कि तुम जाओ मत, मुझे बचाओ, लेकिन गले से बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही थी। और दौड़ती हुई, पता नहीं उसको क्या हुआ था, वो तो डरपोक थी। वो तो रात के टाइम में अकेले कोई कहे कि बाहर निकल जाए तो अब भी वो डरती थी, लेकिन उसमें कौन सी हिम्मत आ गई थी। वो भागते हुए कमरे के अंदर गई, और जो पूजा घर में जहाँ पर अगरबत्ती वगैरह माता रानी को दिखाते थे, पूजा करते थे, और बहुत सारा अगरबत्ती एक ही साथ में जला करके और फिर दौड़ती हुई आ गई थी। अब मैं उस टाइम मुझे लग रहा था कि मैं मरने वाला हूँ, बेहोश होने वाला हूँ, और वो मेरी पत्नी अगरबत्ती उस भूत के सामने में रख दिया। मैंने अपने पत्नी का वो रूप देखा था जैसे वो खुद कोई देवी का अवतार में आ गई हो। उसकी आंखें एकदम फैली फैली से दिखाई दे रही थी, चेहरे पर डर नाम का कोई चीज़ नहीं था, और उस भूत से कह रही थी कि तू यहाँ से भाग जा, मेरे पति को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे जला दूंगी, तू भाग जा यहाँ से। और जैसे ही अगरबत्ती भूत के नज़दीक पहुँचाने लगी, और वो मुझे बंधन मुक्त कर दिया, और तेजी के साथ मुझे छोड़ करके छत की ओर भागा। दरवाजा बंद है, नीचे का दरवाजा भी बंद है और ऊपर की दरवाजा भी बंद है, और दरवाजे के आर पार हो चुका था। अब फिर वहां पर शांति। जल्दी से हम लोग उस जगह से घर के अंदर, कमरे के अंदर पहुंचे थे। मेरी पत्नी वही खड़ी, बिल्कुल हिल नहीं रही थी। मैं उसका हाथ पकड़ करके कमरे के अंदर लाया कि चलो आप। गले से मेरा बोल आवाज़ नहीं निकल रही थी, बोली नहीं निकल रही थी, लेकिन मैं उसको हाथ पकड़ के अंदर ले आया, पलंग पर बिठाया, उसके हाथ से अगरबत्ती लेकर के मैं मंदिर में रखा।
और वो जैसे एकदम पत्थर की मूर्ति की तरह बन गई थी। मैं तो उसका हालत देख करके मैं खुद डर गया कि मैं तो एक भूत से निपटा हूँ और ये हमारी पत्नी को क्या हो गया। मैं डर चुका था और शोरगुल से मेरी जो बिटिया सो रही थी वो भी जग गई और वो अपनी मम्मी का हालत देख करके वो भी रोने लगी। मैं अपनी पत्नी को कह रहा था कि अब तुम तो शांत हो जाओ, वो तो भूत भाग गया, अब तो तुम शांत हो जाओ। लेकिन पत्नी मुझे घूर रही थी, एक टक ताक रही थी जैसे मुझे कच्चा चबा जाएगी। मैं उसकी आंखें देख करके डर चुका था कि इस पर कौन सवार हो गया है। और जब मेरी बिटिया रोने लगी जोर जोर से, और तब मेरी पत्नी का वो हालत थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हुआ। अब फिर कुछ देर के बाद में वो बिल्कुल सामान्य सी हो गई थी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी पत्नी से पूछूं कि तुम्हें क्या हुआ था। आखिरकार सारी रात हम लोग डर करके काटे थे। हाँ, सुबह जब हुई तब हमारी जान में जान आई थी। अब मैं सुबह में पूछा कि तुम्हारे ऊपर कौन सी देवी देवता आए थे। वो बिल्कुल कहने लगी कि नहीं, मेरे पर कौन आया था, मैं तो कुछ जानती नहीं क्या हुआ है। हाँ, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तुम वहाँ पर चिल्ला रहे थे और मैं तुम्हें देखने के लिए गई थी। अब बाकी वो अगरबत्ती कब ले आई, कब भूत को दिखाई, कुछ भी नहीं मालूम था उसको। मैं बार बार पूछता रहा कि देखो तुम मजाक मत करो, सीरियस हो जाओ। और वो कहने लगी कि मैं सीरियस ही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मुझे पता नहीं कि उसके बाद क्या हुआ था, मुझे इतना ही पता है जितना तुम्हें बता चुकी। खैर, अब वो बात तो वहीं ख़त्म हो गई थी और वो घर हम अब खाली कर चुके थे। दोपहर के बाद में एक और घर मिल गया था और उस घर में हम अड़ोसी पड़ोसी से सबसे जानकारी लेकर के अब तब हम गए थे। अब मैं जब अपने ससुराल गया था करीब 6 महीने के बाद में, वो उनके हमारी पत्नी के भाई का शादी था और वो चर्चा चल पड़ी। रात वाली कहानी, उस भूत की कहानी हम बताने लगे थे। अब मैं अपनी पत्नी का हाल भी वहाँ पर बताने लगा अपने ससुराल में। और तभी जो मेरी सास थी, अब तो बहुत बुढ़िया हो चुकी थी उस टाइम में, और वो कहने लगी कि बेटा, मेरे घर में एक देवी माँ रहती हैं, हम उन्हीं का सब पूजा करते हैं और हमारे घर पर कोई भी तकलीफ होता है, किसी के साथ में होता है, अगर देवी माँ को बुलाते हैं तो देवी माँ बिल्कुल आ जाती है किसी न किसी रूप में। तो बेटा, मुझे तो लग रहा है कि वो उस दिन मेरी बिटिया पे जो तुमने रूप देखा, जिसके डर से भूत भागा था, वो देवी माँ ही थी। अब मैं अपनी सासू माँ की बात सुन करके सन्न रह गया था, लेकिन सुकून बहुत महसूस हुई कि आखिर भूत तो होते हैं, लेकिन भूत से भी बड़ा और भी शक्ति है जो भूत को भी भगा सकती है। और वो शक्ति हमारी पत्नी के अंदर में थी। उस पर देवी माँ उस रात को आई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी राजपाल जी का। अगर आपके पास भी ऐसी घटना है तो ज़रूर हमें भेजिएगा। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइएगा, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी हमने अपलोड कर रखा है जो बहुत आपको आनंद देगी सुनने में। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, एक बार आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा और इस चैनल को भी अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई तरह की घटना में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।